अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताई जा रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए हमने दो तरह के फार्मूले पढ़े थे। एक ये फार्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल 1 प्लस आर के नीचे 100 था, ऊपर क्या था n था। फिर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा था, ए में से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग फार्मूले हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? पॉपुलेशन में, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ व्हीकल, मशीन वगैरह में, इन सारों का क्या होता है? यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल। अब देखिए सम टाइम आप जब कोई इन्हीं आर्टिकल को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? रिड्यूस होती हैं कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। इस फिनोमेना को डिप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पे एक डिफिनीशन सैम्पल से गिवन थी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखिए आपको रेट गिवन है, यानी आर की वैल्यू आपको गिवन हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 8% हो गई। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2012। ओके, इन द ईयर यहाँ पे कितना फ़र्क आ गया? यहाँ पे 2 फ़र्क आ गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना गिवन है? सॉरी, प्रिंसिपल पॉपुलेशन आपको गिवन है ये 3 से 5। अब बस आपने ए बताना है जी। ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू क्या थी? प्रिंसिपल 1 प्लस आर के नीचे 100 होगा, ऊपर क्या होगा? n होगा। पूरा डेटा इधर पुट कर दें। ए के ऊपर क्या था? क्वेश्चन मार्क था। तो ए प्रिंसिपल क्या था? 25 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 8 के नीचे क्या होगा? 100 होगा, ऊपर क्या होगा? 2 होगा। अब बस आपने कैलकुलेशन को क्या करना है? सीधा करना है। अब देखिए, तो ए इक्वल टू ओके 25000, इसके नीचे 1 होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो 100 प्लस 8 होगा, नीचे 100 होगा, ऊपर 2 होगा। तो ए की वैल्यू 25000 आ जाएगा। 108 होगा, नीचे 100 होगा, ऊपर 2 होगा। अब देखिए इसको आपने कितने टाइम मल्टीप्लाइड करना है? इसको आपने 2 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। 25000 ओके 108 नीचे 100 इंटू 108 नीचे 100। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करोगे 291,600। तो 2 सालों में इतनी आबादी में कमी और ज़्यादती होगी। ठीक हो गया। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। किस तरह होगा? अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन होगी, पी की वैल्यू आपको गिवन है 60000। कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4। ओके, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे फॉल हो रहा है, जब भी फॉल होगा तो रेट के साथ नेगेटिव आएगा, यानी -20% हो जाएगा। आफ्टर 2 ईयर n की वैल्यू है क्या? 2 ईयर। बस आपने क्या करना है इस कैलकुलेशन में, आपका ए आपसे क्वेश्चन मार्क है, तो ए का फार्मूला क्या था? p इंटू 1 प्लस आर, नीचे क्या होगा? 100, ऊपर क्या होगा? n होगा। पूरा डेटा क्या कर दे? पुट कर दे। तो ये आ जाएगा 601 प्लस ये -20 हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये प्लस के बजाय क्या लेंगे? 20, नीचे 100 होगा, ऊपर क्या होगा? 2 होगा। ओके, तो देखिए अब कैलकुलेशन को देखिए, तो ए इक्वल टू ये 6000 है कि क्या है? ओके, तो यहाँ पे इससे 5 आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 5, ऊपर 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1, ये उधर मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाइड, तो ए की वैल्यू आएगी 6000। 5 में से 1, नीचे 4 है, ऊपर 2 होगा। ए की वैल्यू 600, 4 के नीचे 5, ऊपर 2 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? 60 ये होगा 4 के नीचे 5 इंटू 4 के नीचे 5। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ, 38400। तो इससे कैलकुलेटर से आपको 38400। ओके, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इधर ही ठीक हो गया, बल्कि इस तरह करते हैं, रेड मार्कर यूज़ करते हैं। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन हो गई 66655।
एन की वैल्यू भी आपको गिवन हो गई, एन इक्वल टू 3 हो गया। कंपाउंड एनुअली एट द रेट भी आपको गिवन हो गया, 10 हो गया। फाइंड द प्रिंसिपल आपको, सॉरी ये ए की वैल्यू है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर इतनी रैंक होती है, इस वजह से ये होगी पी की वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये आसान सा रिजल्ट है। देखिए ये आपका फार्मूला हो गया, ये ए की वैल्यू पुट की, पी की जगह कुछ भी नहीं, ये आपने फार्मूले में पुटिंग की, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ये कैलकुलेशन आपकी हो गई, तो इससे आपकी पी की वैल्यू ये पड़ गई। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब इसको देखें, फाइंड द नंबर ऑफ़ ईयर, इनकी वैल्यू आपने क्या करनी है, मांगनी है जी। मांगा जा रहा है इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इतने इंटरेस्ट के ऊपर रिज़ल्ट मिल रहा है, यानी ये पी की वैल्यू होगी प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। और अमाउंट भी आपको गिवन है, अमाउंट की वैल्यू भी आपको गिवन है कि कितनी है, 890 है। और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है, 10। अब आपको फार्मूले का पता होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की नीचे 100 होगा, ऊपर n होगा। अब देखिए ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए की जगह 890 पुट होगा, पी की जगह क्या होगा 90 होगा, 1 प्लस आर की जगह क्या यूज़ होगा, आर की जगह यूज़ होगा 10, नीचे 100 होगा, n को छोड़ दें, एक सिफर और एक सिफर ये कैंसिल होगा, बल्कि इसको मैं इधर ही रिवाइज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया, इधर ही डिवीज़न बेस्ट होगी। तो देखिए ये कैलकुलेशन आप सिंपली कर सकते हैं, तो ये आपकी रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको आप खुद ही देखें, समरी